नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। मैग्मा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। पृथ्वी के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय है कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। फौसा मैग्मा क्या है? फौसा मैग्मा क्या है? तो क्या है दोस्तों? एक ज्वालामुखी है। एक क्या है? ये ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो किस नहीं होता है? विसर्प। विसर्प इससे नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? विषुवियस तुल्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विषुवियस तुल्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। 10,000 धुआओं की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? अलास्का में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अलास्का में पाई जाती है। ठीक है, अलास्का में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी आपके किस देश में है? पेरू में है। किस में है? पेरू में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? जहां भूकंप का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। भूकंप की तीव्रता की माप किस पैमाने पर की जाती है? तो किस पैमाने में की जाती है दोस्तों? रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। किस पे की जाती है? रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। रिएक्टर पैमाने का विकास किसने किया था? तो किसने किया था रिएक्टर पैमाने का विकास? अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं? तो भूकंप में कितने प्रकार के कंपन होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के कंपन होते हैं। पहला क्या है? प्राइमरी तरंग, और द्वितीय तरंग मतलब कि सेकेंडरी तरंग, और तीसरा क्या? एल तरंग, जिसको लव तरंग बोलते हैं। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। प्राथमिक तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो प्राथमिक तरंगों का औसत वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होता है? इसका वेग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं हम लोग फटाफट। प्राथमिक तरंग किस माध्यम से होकर गुजरती है? पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर ये गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। द्वितीय तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो द्वितीय तरंगों का औसत वेग क्या होता है? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक कम हो जाता है। ठीक है, वो 8 है, ये 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग। द्वितीय तरंग किस माध्यम से होकर गुजरती हैं? किस माध्यम से होकर गुजरती हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ठोस माध्यम में ये गुजरती हैं। इसका ठोस राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे आपके कौन सी हैं? द्वितीय तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे आपके द्वितीय तरंगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। एल तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो एल तरंगों का औसत वेग होता है 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है साथियों, ये अब याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हम लोग क्या है।
एल तरंगों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? धरातली या लंबी तरंग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। धरातली तरंगों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? HD लव ने की थी। देखिए इन्हीं के नाम से लव तरंग रख दिया गया है, लव तरंग की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। तरंग किस माध्यम से होकर गुजरती हैं? तो तरंग किस माध्यम से गुजरती हैं? ठोस से गुजरता है, तरल से भी गुजरता है और गैस, तीनों माध्यम से तरंग क्या है? होकर गुजरती हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। आज लेता ही, नमस्कार।